कुछ क्षण हम पारस का प्रयोग करते हैं और कि उस साइड से सब कुछ स्पष्ट देखते हैं। इसका ये जो नेत्र है, इसका प्रयोग करते ही इस स्थूल दुनिया में अभी तक जो भी हुआ, कल या आज सुबह से, वो सभी सीन्स स्क्रिप्ट के हिसाब से, नथिंग न्यू, वो रिपीट हो रहे हैं। इस फिल्म को थोड़ा सा रिवाइंड करते तो हर सीन को स्पष्ट देख सकते हैं। अभी 5 मिनट पहले का सीन, आधे घंटे पहले का सीन, फिल्म पूरी रिकॉर्डेड है। देखने वाला है ये अदृश्य फरिश्ता है। ये इस किरदार से भी अलग फिल्म के सभी किरदारों से, सभी सीन्स, सभी इमोशंस से अलग फरिश्ता जैसे कि साक्षी है। तो फिल्म की छोटी सी दुनिया को भी देखता है और अपने विराट आसमान को भी देखता है। इसमें लाल प्रकाश के रूप में है। और यहाँ सभी प्रकाश स्वरूप बिंदु रूप फरिश्ते हैं। सभी हर प्रकार के झूठ से स्वतंत्र हैं। बंधन मुक्त, बेफिक्र, अलौकिक परिवार, ये संसार ईश्वर का संसार है। ईश्वरीय परिवार है जहाँ सभी सच्चे दिल, सिंपल और इनोसेंट, सभी स्नेह और शक्ति का साथ साथ स्वरूप है। ऐसे निराकार फरिश्ते अपने धाम से इस 5,000 साल के इस विराट फिल्म को
फिल्म की दुनिया को देखते हैं। स्वतंत्र स्थिति से वापस फिल्म में आते हैं, मगर जागृत रहते हुए। आज सभी ने मुरली सुनी, कुछ किसी को कहना है विशेष? ये तो कुछ नहीं कहना है। अच्छा, तो आज बाबा ने बात करी कि पुरानी दुनिया का जो आकर्षण है, पुराने संबंधों का जो आकर्षण है, वो फिर भी कम हुआ है। लेकिन पुराने संस्कारों से अभी सभी का युद्ध है, और बार बार खींच लेते हैं ये संस्कार। तो यहाँ हम देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर एक चित्र, आप सभी देख रहे होंगे, और ये वही भूल भुलैया है। इस इस फिल्म की दुनिया का भूल भुलैया है। जैसे अभिमन्यु पर कहानी थी ना, कि हमें एंटर होना तो पता है, मगर बाहर निकलना कैसे है, तो वो एक चैलेंज है। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि इसको बाहर निकलने के लिए क्या है, हमारे को अंतर्मुखी बनना है, भीतर जाना है। हमारा खुद से डिस्कनेक्ट हो गए। तो भीतर जाने के लिए सभी याद की यात्रा करते हैं। और बाबा ने कहा कि प्यार से सभी याद करते हैं, लेकिन क्या कमी है? तपस्या की कमी है। जैसे कि तप के रूप में नहीं है याद, माना उसमें अग्नि होना चाहिए। तो योग कर रहे हैं, लेकिन योग अग्नि के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ना कुछ माया उस अग्नि को ठंडा रखती है, जैसे कि बुझाती रहती है, बीच बीच में कुछ करती रहती है। तो याद की यात्रा पर सभी चल रहे हैं, मगर कहीं भी कुछ कमी अगर है, कोई कमजोरी है, तो वहां पर माया पूरा जोर लगाती है रावण को जिंदा रखने के लिए। और रावण का सर्वाइवल बना रहता है। और कहीं ना कहीं हमारी याद की यात्रा में चैलेंज क्या है? तो रावण और माया, यही हमारे एनिमी है। तो वो आउटर सर्कल, ये बाहर के सर्कल में ही घूम फिर करके रह जाते। देर इज अ बाउंड्री, स्ट्रॉन्ग एक बाउंड्री है, जिसको जिसको क्रॉस होने के बाद फिर जो आत्मा का जो कोर नेचर है ना, जो सोल का रियल नेचर है, उसका चुंबकीय आकर्षण, है ना, वो जो साइलेंस की अवस्था है, वो अंतर्मुखी की अवस्था है, उसका चुंबक की तरह का आकर्षण। साइलेंस में जो जाते हैं, जो फिर वो बोलना मुश्किल होता है। तो लेकिन वो जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है, वो ब्रेक कर पाना, वही सारे पुरुषार्थी कहीं ना कहीं आगे पीछे होते हैं। जैसे कुछ सर्कल में अंदर गए, फिर एक महीने डेढ़ महीने बाद फिर कुछ माया का ऐसा हुआ, तो फिर पीछे आ गए, कुछ गड़बड़ हुआ, ऐसा कुछ हुआ कि वो फिर से
पीछे आ गए, कमाई कम हो गई। तो मेन हमारा जो अ, बात है कि हमें अंदर जाना है, हमारा जो दिशा है वो अंदर की तरफ है, हमारा याद की यात्रा जो विधि है वो सब ठीक है, लेकिन चैलेंज है माया का पुल। और उसके बहुत अलग अलग रूप रंग होते हैं। तो लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि डिटर्मिनेशन, डेस्टिनेशन एक तो हमें क्लियर हो, हम देखें स्पष्ट हमारा, हम अपना क्या फाइनल रिजल्ट चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा कि फिर जब रिजल्ट निकल आएगा तो फिर बड़ा पछताने का होगा, सर झुकाएंगे कि अरे हम तो ये कर नहीं पाए, बाबा हमें बताते थे। तो हमारे को ऐसा नहीं होना है, हाँ? हमारे क्लियर डेस्टिनेशन है और हमको उस पर समय से पहले पहुंचना है। तो याद की यात्रा, एक्यूरेसी, ये एक हमने देखा था कि ड्रिल हम जितना एक्यूरेट करते तो वो इन इन सारे सर्कल्स को जैसे जंप लगा करके हम सीधे यहाँ जाते हैं, है ना। हम एंजल पर काम करते हैं। जो भी है, 2 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन हम प्योर, उसमें मिक्सचैरिटी नहीं हो, कैरेक्टर का कुछ भी बैगेज नहीं हो, लेकिन फ्रेश स्टार्ट एंजल उसका अनुभव बढ़ाते हैं। तो एक्यूरेसी एक चीज है, लेकिन फिर भी माया तो अपना लगी रहती है कुछ ना कुछ। तो दूसरा चीज हमने देखा कि फिर कुछ डोंट्स हैं, उसका भी हमारे को डिटर्मिनेशन रखना है ना? एक तो जो हमने, तो डिटर्मिनेशन की लास्ट टाइम हमने बात की थी, आज भी बाबा ने कहा कि अ, दृढ़ संकल्प, कि योग अग्नि, तपस्या के रूप में आप करो, एकाग्रता बढ़ाओ। और आपको क्या समझ में आता है कि हम ये सर्कल कैसे तोड़ करके हम अंदर जाएं? क्योंकि एक लेवल अगर आपने ब्रेक किया तो वो आकर्षण, फिर माया का पुल वीक होता चला जाएगा, फिर उसका वो फोर्स नहीं रहेगा और अंदर का आकर्षण बढ़ता चला जाएगा, वहां से पुरुषार्थ सहज है, जैसे कि लिफ्ट की तरह होता जाएगा। तो ये सिर्फ इनिशियल इसमें ही है कि आपको प्रॉब्लम। तो बताएं कि क्या हमारे को, आपको क्या विधि समझ में आती है? क्योंकि सबको अपना अपना कुछ पुरुषार्थ करना है और हमको ये चीज बढ़ानी है। तो आपको क्या समझ आता है? कोई भी बताए, कोई कोई प्लान है आज की जी मूवी से? जी, ओम शांति दीदी। आ, दीदी इसमें यही है कि जैसे अब ऊपर को हम अपने घर को स्ट्रांग बना रहे हैं, स्मृति को, तो दूसरा फिर ये जहाँ पे अभी इस दुनिया में रह रहे हैं इसको ये छोटा बनाना, मतलब वही जो कि फिल्म फिल्म समझना, और ये जो है पार्ट है, पार्ट के पीछे सच्चा सच्चा जो सच्चा आत्मा है, सच्ची जो पर्सनैलिटी है, उसको बार बार मतलब इसको भेद कर, जो सामने पार्ट ही नजर आता है तो, लेकिन अब पार्ट पे नजर कम जाए, और मतलब उसको समझना कि ये पार्ट ही है और ये भी पार्ट है वो भी पार्ट है, और थर्ड पर्सन वाला जो पर्सनैलिटी की, ये जो मेरी स्टोरी है, जो मेरा पार्ट मुझे लगता है वो थर्ड पर्सन है, इसकी स्टोरी है, ये इसकी स्टोरी चल रही है, तो इसको साक्षी होके मैं आत्मा देख रही हूँ, तो ये भी हेल्प कर रहा है। थैंक बहुत सुंदर। और भी कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं तो? पहला तो जैसा बहन ने बताया, हम कह सकते हैं कि पारस का प्रयोग, है ना। ज्यादा से ज्यादा टाइम, जब आप कर्म योग भी क्या है कि पारस का नेत्र जो हमें मिला है, तो बीच बीच में सो ना जाए और हम हमेशा देखते रहे कि नाटक है और नाटक में क्या चल रहा है फिल्म में। और जो फरिश्ते का सच्चा संसार, सच्चा स्वरूप, सब सब कुछ ही अदृश्य है। जो जितना भी सत्य है सब कुछ अदृश्य है। घर भी सूक्ष्म है, फरिश्ता भी सूक्ष्म है, संस्कार भी उसके जो जो ना मिठास है,
प्यार है, शक्ति है, सभी सूक्ष्म है, परिवार भी सूक्ष्म है। तो एक तो पारस, और कोई? वो ओम शांति दीदी। जी। ये ना पारस बुद्धि से समझ तो आ जाती है, लेकिन फिर वहां पे अगर हम परमधाम जाके स्थित होते हैं ना, तो वो उसकी प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। उससे हम लोग काफी टाइम के लिए डिटैच भी रह सकते हैं। अभी जैसे घर में कोई मेहमान आ गया, कुछ भी ऐसा चल रहा हो, तो ज्ञान सब दिमाग में चलता है, पर स्थिति डगमग डगमग होती रहती है। तो हमने ये देखा कि बीच बीच में याद की यात्रा बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। मतलब हमें ऐसा लगता है वो बहुत करनी पड़ेगी। कविता बहन कुछ कहना चाहते हैं? जी दीदी, जैसे आज बाबा ने वरदान में बताया सदा काल का अटेंशन, तो यही अटेंशन रखना कि ये जो मन है ये कौन यूज कर रहा है, रावण यूज कर रहा है कि राम के लिए ये काम कर रहा है, वो चेक करना है। तो उससे जितना हम अटेंशन रखेंगे, तो जो समय हमारा है वो व्यर्थ इस रोल और ड्रामा में ना फंसते हुए वहां से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। और भी किसी ने हैंड रेस किया है, आप बोल सकते हैं। या ओम शांति। मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगी कि भूल भुलैया जो है वो और कहीं नहीं, जैसे रावण है या माया है, वो सब हमारे अंदर ही है। तो हम भूल भुलैया में कैसे गए? अगर वो आप पिक्चर देखो तो एक एक उसमें से रास्ता है अंदर जाने का। तो हम किसी चीज को ढूंढने के लिए आत्मा उसके अंदर 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 चली गई, ठीक है ना? हम्म। तो अभी जब हमारी पारस बुद्धि जागृत हुई है, तो उसी बुद्धि का उपयोग करके आप बाहर आना चाहते हो, तो आपको उसी रास्ते से वापस आना पड़ेगा। तो आप एक एक द्वार क्लियर करके आप जा सकते हो। तो अपने अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी अवगुण हैं, जो भी हमारे बुद्धि पे जंग चढ़ा है, वो सब थोड़ा सा क्लियर करके फिर आप वापस अपने स्थिति में आ सकते हैं। जहां से आप आए वहीं पे आप पहुंच जाओगे वापस। तो पारस का प्रयोग हम समझ ही रहे हैं, है ना? आप सभी ने कहा कि हमारे को स्पष्ट दृष्टि रखनी। पारस यूज नहीं हो रही है तो अर्थात क्या हो रहा है कि बेहोश है, मतलब ऑब्वियसली फिर पत्थर बुद्धि यूज होगी, है ना? बहुत ऑब्वियस हमको ये ड्रामा ड्रामा नहीं दिखेगा, लेकिन रियल दुनिया लगेगी। अब सब अपनी बात लगेगी कि मेरा ये हो गया, मेरा ऐसे हो गया। तो पारस यूज करना जरूरी है। और जैसे बहन ने कहा कि हमारे को फरिश्ता कितना मन को यूज कर रहा है ना? तो उसका भी एक प्रतिज्ञा, एक डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा अ, कि कितना यूज कर रहा है। तो आज जो एक चीज है हमें हाईलाइट करना है, जो कि हमें सफलता मिले। हम जो माया हमें बाहर के सर्कल में खींच के रहती है और अंदर वो जो कोर नेचर है, सोल कॉन्शियस नहीं होने देती है, तो हमारे को बिल्कुल उस अपने रियल स्वरूप में स्थित होना है। उसके लिए विधि है, बाबा बहुत सी मुरलियों में बताते हैं। प्लान, तो प्लान का भी क्या करना है? प्लान टाइम टेबल के रूप में ना, बाबा कहते हैं आप लोग कितने वी है, कितना भी वी लगाए, तो आपका बहुत क्लियर प्लान होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। अ, अगर कुछ प्लान नहीं है ना, आप देखो माया कहाँ आती है, कहाँ वो आपका प्रैक्टिस भी आप कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो दुश्मन है ना, वो साधारण दुश्मन नहीं है। और एंड तक आप सोचो, एंड तक वो अपना पूरा जोर लगाती रहेगी। आप एक एक रूट क्रॉस करेंगे, दो नया रूप बदल कर आएगी, कुछ ना कुछ उसका आइडियाज आता रहता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। जैसे भी आपका तो थोड़ा सा पारस का प्रयोग नहीं है, अटेंशन नहीं है, तो प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका
अगले घंटे का आउटर प्लान क्या है, बाहर का कर्म क्या करना है, और इनर प्लान क्या है। बाबा ये बहुत जोर देते हैं। अभी ये 1-2 दिन पहले की मुरली में था कि आप चार्ट बनाओ। तो चार्ट कहें या टाइम टेबल कहें या प्लान कहें, प्लान शुड बी वेरी क्लियर। अंदर में क्या करना है, बाहर में क्या करना है, 12 से 1 क्या करना है, 1 से 2 क्या करना है, 2 से 3 क्या करना है। तो कोई प्लान नहीं होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कितना आराम से आधा दिन खत्म हो गया, 1 दिन खत्म हो गया। और प्लान पर चलने की फिर प्रतिज्ञा हो। तो प्रतिज्ञा होगी तभी प्लान प्रैक्टिकल में आएगा। क्योंकि कई बार प्लान भी बहुत बनाते हैं, प्लान भी सभी ब्राह्मण हैं। हर बार पढ़ाई इतनी ब्राह्मण फेमस इसीलिए है, अच्छे से पढ़ाई पढ़ने के लिए। तो लेकिन कमी कहाँ रह जाती है, प्लान और प्रैक्टिकल में। जैसे आज ब्रह्मा बाबा का कहा ना, सोचना, कहना और करना तीनों बराबर जब होता है तो उसी को सोल कॉन्शियस स्टेट कहा जाता है। कोई डिफरेंस नहीं है, जो थॉट है वही फिर प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर भी चेकिंग करनी पड़ेगी कि जो प्लान बनाया वो प्रैक्टिकल, पूरा पूरा टारगेट आपको 100% का रखना है क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना। अभी ये लास्ट से लास्ट का भी टाइम है। अभी भी अगर हम ऐसा अलबेला, भी आज भी बाबा ने बोला ऐसे करेंगे करेंगे करके बाबा को बहुत खुश करते हैं। तो अभी कब की मुरली है। तो प्रैक्टिकल हमारा टारगेट 100% का रहेगा, लेकिन फिर भी चेकिंग हम करेंगे तो कुछ कमती रहता है जो प्लान हमने बनाया उससे, क्योंकि बाहर से भी सिचुएशंस आती है, कुछ बात हो गई, कोई आ गया, अनप्रेडिक्टेबल है ड्रामा। तो फिर वो कितना परसेंट हो पाया और क्या कारण रहा, है ना, और उसको अच्छी तरह से चेक एंड चेंज ना। ये फिर कोई भी प्लान हम बनाते हैं मैनेजमेंट में भी, अगर किसी ने पढ़ा है तो क्या होता है, फिर चेकिंग करते हैं कि क्यों नहीं हुआ ये चीज पूरा एक्यूरेट, और फिर उस हिसाब से हम प्रॉपर चेंज लाते हैं। तो मेन हमारे को डेस्टिनेशन क्लियर है। पिछली बार हमने देखा था कि हमको डेस्टिनेशन एक तो क्लियर होना चाहिए। अगर डेस्टिनेशन ही नहीं क्लियर है कि मैं करना अपना, हम फाइनल स्वरूप क्या देखना चाहते हैं, तो वो एक कमी है। फिर माया जहां हमें पुल कर रही है, उस हर चीज का डिस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर है ना। वो सभी आधार जो है वो, ये पुरानी दुनिया जाने वाली है, तो वो भी हमको याद रखना है। फिर उसके बाद हम अपना एफर्ट करते हैं, पारस का प्रयोग करते हैं उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने का। तो उसके लिए हमको प्रतिज्ञा चाहिए और पहुंचने के लिए एक प्रॉपर प्लान चाहिए। तो प्लान में क्या है कि एक तो फरिश्ता स्वरूप सभी का फाइनल रिजल्ट है ना। तो लेकिन शॉर्ट टर्म प्लान ये बहुत जरूरी है। और आज अ, चाहेंगे कि 1 हफ्ते का प्लान आपने और भी कुछ कुछ क्लासेस में जो भी लिया है वो आप रखो, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल, ये जैसे कि 1 वीक। तो 1 वीक यानी कल मंडे से शुरू हो रहा है, मंथ भी नया शुरू होगा परसों से। तो नेक्स्ट संडे हम डेफिनेटली फिर इस पर आपका बात करेंगे। और इस वीक आप ऐसा पक्का माना प्रतिज्ञा शुड भी, आज कई बार कह रहे हैं, और कल भी जो आने वाली मुरली है उसमें भी दृढ़ता, दृढ़ संकल्प की बात की है बाबा ने। तो अभी इसको भी पक्का करो आप इस हफ्ते। अभी सोने के पहले अपना कोई प्लान रेडी करो आप, शॉर्ट टर्म प्लान, कि आप अगले संडे जो फरिश्ता है ना उसकी लाइट बड़ी होनी चाहिए, माइट बड़ी होनी चाहिए। अभी सेम वही वही सर्कल में आगे पीछे नहीं होने चाहिए, कि हमने 2 चीज पे काम कर रहे हैं, फिर तीसरी चीज पे कुछ बात हो गई, फिर अरे फिर पीछे हो गए थोड़ा सा, फिर आगे हुए, ऐसा नहीं। शुड क्रॉस बाउंड्री। और जितना अ, बढ़िया बना इरादा बढ़िया हो, संकल्प बहुत स्ट्रांग हो, और इंटेंशन बहुत अच्छा हो, और प्लान आपका जितना
उसके लिए फिर क्लैरिटी और जो कंसंट्रेशन और है ना, तीनों चीजें जरूरत है। कन्विक्शन, निश्चय, निश्चय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। निश्चय क्या करता है, कौन बताएगा? निश्चय क्या करता है? निश्चय से बाबा कहते हैं कि पूरी जीत है, विजय आपकी हुई पड़ी है निश्चय से। आपको क्या लगता है निश्चय क्या करता है? निश्चय से दृढ़ता भी आती है देवी। जितना हमारा निश्चय होगा अ, उसे छोड़ नहीं सकते, तो जरूर वो कार्य हम करेंगे। करना ही है निश्चय। जी, पर जवाब आए हैं कहीं कहीं तो। निश्चय जो है ना, नशा बढ़ाता है। एक तो आप आपका कोई डाउट का थॉट माया का एंटरटेन नहीं करता है। जो निश्चय वाला बुद्धि है ना, निश्चय बुद्धि अम, जैसे माया बीच बीच में लाएगी, अरे कल ये नहीं हुआ, आज भी नहीं उठे, कैसे खत्म होंगे ये संस्कार, कुछ भी थोड़ा भी डाउट, तो निश्चय बुद्धि जो है वो एंटरटेन नहीं करती है ऐसे थॉट्स को। माया को बहुत। और दूसरा चीज, नशा रहता है, जिससे खुशी रहना बहुत जरूरी है इस यात्रा पर। अम, अपने इस पूरी यात्रा का उमंग, उत्साह, खुशी, जैसे आज भी बाबा ने ये बोला ना कि वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य। हाँ, तो ये फरिश्ता की वॉइस है, फरिश्ता के थॉट्स हैं ये, कि क्या ही हम कैसे चले जा रहे थे, डाउनवर्ड स्पाइरल में जाते ही जा रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन एक दिन हमारे को ये कहाँ से, हाँ, बाबा ने जैसे गोद ले लिया और कैसे एक नया जीवन ब्राह्मण हमारे को बनाया। तो उसको अपने इस जीवन के प्रति सदा नशा रहता है हमें। अ, साकार मुरली में भी आप सुनते हैं कि भगवान हमें पढ़ा रहा है खुद, अपने समान बनाने के लिए, मास्टर भगवान बनाने के लिए। तो कैसे भी थॉट्स करके, और ये सिर्फ ऊपरी सुपरफिशियल नहीं, लेकिन जैसे निश्चय, तो वो बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, उसका वाइब्रेशंस, यू नो, माया जैसे उसको टच भी नहीं कर पाएगी, उस बुद्धि वाले स्टेज को, है ना, जो इतना निश्चय, और निश्चय में है इसलिए नशे में है, तो उसको कुछ छेड़ने का साहस नहीं करती है माया। मतलब वो देखती है कि इनको तो अपना ही नशा है। तो इफ इट इज नॉट देयर, वी शुड क्रिएट इट। आप इसको जैसे ये होता है ना, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, या बीच बीच में अपना, तो एक ये भी नशा बढ़ाने का भी थॉट्स होना चाहिए कि आप पूरा कैरेक्टर को माइनस कर दो, फिल्म को पूरा हटा दो, और फिर फरिश्ता अ, किस तरह से खुश है उस जीवन, क्योंकि उसका लक्ष्य वो रहा सामने, मतलब मैं और मेरापन, तो किसी भी तरह से छूटना ही है, प्यार से या मार से। तो 100% उसका वही सच्चा स्वरूप है। जब वो इस धरती पर ये फिल्म देखने आए थे तो कैसे आए थे? सभी सतो प्रधान आए थे, जाएंगे तो कैसे जाएंगे, सतो प्रधान जाएंगे। तो फरिश्ता का जो अपना क्लियर स्वरूप को देख करके वो नशा, कि बस अभी हम ये बने के बने। हाँ, और हम कैसे बन रहे हैं, तो हमको पूरा गाइडेंस, जैसे राजपथ है ये, इजी इजी। इसमें कुछ हमारे को खुद से तपस्या करके कोई मार्ग नहीं ढूंढना है, जंगलों के चक्कर और पहाड़ों पे ऐसा कोई हमारा मुश्किल की बात नहीं है। सिर्फ क्या करना है, आप सब्जी बना रहे हो, याद की यात्रा अंदर अंदर चल रही है। बाबा कहते हैं सिर्फ याद की यात्रा है अंदर। आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो चलती हुई फिल्म है ना, इसमें कोई बहुत एक्साइटिंग सीन भी आ रहा है, कोई बहुत दुख का सीन भी आ रहा है, लेकिन जो फरिश्ता है उसका स्थिति रहती है बिल्कुल अनासक्त, जैसे एकदम न्यूट्रल। वो उसको किसी भी सीन से कुछ नहीं हो रहा है, कोई कोई जैसे आप कहे ना, अभी कोई किसी के बहुत क्लोज कोई रिलेटिव्स आने वाले हैं, पेरेंट्स आने वाले हैं, वेरी एक्साइटेड, कैरेक्टर इज वेरी एक्साइटेड कि अरे अभी परसों ही हमारे पेरेंट्स आने वाले हैं बहुत टाइम बाद। तो लेकिन फरिश्ता की ये वृत्ति नहीं है, क्योंकि सेम फिल्म रिपीट हो रही है।
वही होता है हर बार पेरेंट्स आते हैं, हर बार वैसे ही होता है। तो ना थोड़ा सा डिटैच, फिल्म से पीछे, एक स्टेप पीछे, तो उसी को पारस बुद्धि का प्रयोग कहते हैं। और जितना आप फिल्म से पीछे रहेंगे तो फरिश्ते का जो अपना नशा है, अपना स्वमान है, उसका नशा बढ़ेगा। उसी नशे को हमें बढ़ाना है, और उसके लिए ये बहुत जरूरी है। हर आधे एक घंटे में आप बस ये वाह वाह के गीत, वाह फिल्म, अभी तक जितनी भी फिल्म चली उसमें एकदम क्लियर पक्का करो, कोई शिकायत नहीं है किसी व्यक्ति से, कोई ये, क्योंकि उससा बाज बाबा ने कहा ना, बोझ आपको फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो किसी भी व्यक्ति से थोड़ी भी शिकायत है कि ये ठीक नहीं थे, नहीं ठीक किया, ऐसा, तो गड़बड़ रहेगा। अब पूरा फिल्म डिट्टो सेम रिपीट हो रही है, और अगली बार भी होगी। तो इसमें कोई कंप्लेंट्स की बात नहीं है, कोई क्वेश्चंस की बात नहीं है, एक्यूरेट फिल्म चली है। हाँ, हमारे को राइट पोस्चर में लाने के लिए ही फिल्म का हर दृश्य मदद कर रहा है, और बाबा भी मदद कर रहा है, हर तरफ से मदद है। दूसरे कैरेक्टर से भी मदद है, ड्रामा के सीन से भी मदद है, और बाप से भी मदद है। तो इस तरह से वाह वाह के गीत, सडनली आप देखेंगे अपना एनर्जी का लेवल यहाँ से यहाँ होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो ड्रिल भी करते हो ना, पहले अपने को चार्ज, एक फ्यूल, बिकॉज इट्स अ टेक ऑफ जर्नी, हमारे को जंप लगानी है। तो जंप, ठंडा मन, थका हुआ मन तो वो नहीं लगा पाएगा। तो निश्चय वो पक्का करके, हर बार के हैं ही फरिश्ते, और हम जीतते ही हैं, माया जीत हम ही हैं। तो जैसे भी आपको समझ में आए, लेकिन मुख्य यही चीज है कि प्लान बनाएंगे, और नेक्स्ट वीक हम जरूर बात करेंगे कि आपने उसमें प्रैक्टिकल कितना किया। तो हम आपका प्रैक्टिकल अनुभव सुनेंगे सभी का, और यहाँ जो भी कैमरा पे आ सकते हैं तो कैमरा पे करें, और नहीं तो आप लिख करके यहाँ पर में बाबा को जैसे एक अपना वो दे दो कि इस वीक का हम एक शॉर्ट टर्म गोल रखेंगे और हमारे को अचीव ही करना है। तो हैंड रेस करके इंक्लूडिंग मी, सो फॉर दिस वीक शुड नॉट बी इन द सेम स्टेट, फिर आगे पीछे, फिर गड़बड़ हुई ऐसा। तो हमारे को ये 100%, अब जो नेक्स्ट संडे है वहां पर द लेवल शुड बी अप, हम चढ़ती कला में ऊपर होने चाहिए। ठीक है प्रेरणा बहन, हाथ ऊपर करेंगे, है ना? तो ये जो हमारी पिक्चर है ना, ये बाबा के टीवी में दिख जाती है, और हमको देख रहे हैं, और ये हम क्यों करते हैं? सो दैट हमारे को खुद याद रहे, माया को जवाब देने के लिए हमको ये याद रहे कि हमने एक प्रतिज्ञा ली है, तो हमारे को कैसे भी करके पीछे नहीं हटना है, और हमको ये करके दिखाना है। ठीक है ना? तो किसी को कुछ ऐड करना है एंड में? तो